हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे, जानदार शानदार होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जीके का 15 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी प्रश्न चित्र के साथ है ताकि बच्चे जो होंगे, छोटे बच्चे, वो चित्र देखकर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका है, मछली किस अंग की सहायता से सांस लेती है? गलफरो, फेफड़ों, फेफड़ा, हृदय, नाक। तो मछली जो है क्या करती है? गलफरे की सहायता से सांस लेती है और इसे इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। ये रहा मछली का चित्र जिसमें गिल्स कहाँ पाया जाता है, जिसको हम लोग कनफुर्रा कहते हैं। ये है गिल्स, जिसकी सहायता से मछली सांस लेती है। और हम लोग क्या करते हैं? फेफड़ा की सहायता से सांस लेते हैं। चलते हैं, ऐसे नाक का योगदान है। ऐसे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कौन सा जीव जन्म से मृत्यु तक नहीं सोता है? कछुआ, बिच्छू, चींटी, कॉकरोच। तो जन्म से मृत्यु तक नहीं सोने वाला जीव है आपका चींटी। ये रहा आपका चींटी का दृश्य, आप इसे बाखूबी देख सकते हैं। ये चींटी जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं सोती है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। केंचुआ किसकी मदद से सांस लेता है? नाक, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। केंचुआ किसको कहते हैं? चारा को कहते हैं। तो यह क्या करता है? ये चारा त्वचा की सहायता से सांस लेता है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 18, 24, 16, 20। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। और अशोक चक्र तिरंगे झंडे के बीच में जो उजला कलर होता है उस पर लगा होता है। देखिए आपका यहाँ चित्र लगा है तिरंगा झंडा का, उसके बीच में दिखाई दे रहा है। और इसमें पूरा 24 तिल्ली होगा। कितना तिल्ली होगा? 24 तिल्ली होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष में कितना रंग है? 9, 4, 6, 7। इंद्रधनुष में 7 रंग है। कितना रंग है? 7 रंग है। अगला प्रश्न, ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर, 45 मीटर, 67 मीटर, 73 मीटर। ताजमहल की ऊंचाई वर्तमान में अभी 73 मीटर है। कितना मीटर है? 73 मीटर है ताजमहल की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। ताजमहल अभी यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आपका ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में ताजमहल। ठीक है, इसको शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम के याद में बनाया था। आगे बढ़ते हैं, जो 1632 ईस्वी में बना था। आगे बढ़ते हैं। किसानों का मित्र, किसानों का मित्र कौन होता है? बिच्छू, केंचुआ, कॉकरोच, टिड्डा। तो किसानों का मित्र आपका क्या होगा? केंचुआ होगा, जिसको गांव देहात में इसको हम लोग चारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चारा कहते हैं। चारा, चारा कहते हैं। देखिए, कॉकरोच यानी तेलचट्टा, टिड्डा यानी फतेंगी, बिच्छू तो आप जानते ही हैं। चलते हैं अगला अगला प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका ये रहा। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा आग में नहीं जलता है? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये जलता है होगा, जलता है। कौन सा हिस्सा नहीं जलता है? तो मानव शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं जलता है? हृदय, बाल, नाखून, दंत। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं जलता है? वो है नाखून। कौन सा आंसर होगा? वो आंसर होगा आपका नाखून। नाखून नहीं जलता है। और मनुष्य के शरीर का नाखून
और बाल हमेशा बढ़ता ही रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। समोसा का आविष्कार किस देश में हुआ था? ईरान, चीन, अमेरिका, भारत। अब समोसा किसको पसंद नहीं है? समोसा तो सबको पसंद है क्योंकि टेस्टी होता है। और जानिए हम लोग समोसा खाते हैं, ये हमारे देश का है कि नहीं है? तो ऑप्शन ए ईरान, चीन, अमेरिका, भारत। समोसा हमारे देश का नहीं है, वो ईरान से हमारे देश में आया है और अभी हम लोग के लिए सबसे बेहतरीन और टेस्टी भोजन बन गया है, मतलब खाने का बन गया है समोसा। लोग बहुत चाव से, बहुत इंटरटेनमेंट, मनोरंजन से, मस्ती से इसको खाते हैं। सबका पसंद समोसा होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आज का आपका अगला प्रश्न, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। देख, मानव शरीर में खून को साफ करने का काम किस अंग का है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, किडनी। खून को साफ करने का काम किडनी को है और ये रहा आपका किडनी का चित्र। ठीक है, ये हमारे खून को क्या करेगा? साफ करेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919, 13 सितंबर 1919, 13 दिसंबर 1919। जलियांवाला हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नहीं, कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। इसमें जनरल ओ डायर ने क्या किया था? गोली चलाने की अनुमति दी थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त है। कितना है? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। स्वास्थ्य रक्तचाप की सीमा क्या है? यानी वह व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा? 140/90, 140/85, 120/80, 135/65 mmHg। ठीक है, इसका सबसे स्वस्थ व्यक्ति का सीमा का रक्तचाप 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। 120/80 mmHg। आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न में बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलते हैं आज का आखिरी प्रश्न, ये रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चांद पर, टाइपिंग यहाँ पर भी मिस्टेक है, चांद में चांदे छूट गया। ये रहा चांद, मिस्टेक हो गया है। चांद, चांद में चांद छूट गया। चांद पर उतरने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो चांद पर उतरने वाला पहला जानवर बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, हाथी। चांद पर उतरने वाला पहला जानवर आपका कौन है? कुत्ता है। चांद पर उतरने वाला पहला जानवर कुत्ता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय